मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्रि मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अनुभूति प्रकाश में 56 श्लोक क्रमांक 56 पृष्ठ 67 6-7। अब यहाँ जो नहीं 56 नहीं, ये तो हो गया था। 72 श्लोक 72 पृष्ठ 69। नीचे टीका में देखो आगे, तद्धास्य विजज्ञाविति श्रुतिम व्याचष्टे। पहला प्रकरण समाप्त हो रहा है, तत्पदार्थ का विवेक। जगतः कारणं यत् स तद्वैतं तद्विजज्ञवान् श्वेतकेतुस्तावतास्य जीवत्वं न निवर्तते। जगतः कारणं यत् स तद्वैतं तद्विजज्ञवान् श्वेतकेतुस्तावतास्य जीवत्वं न निवर्तते। यत् जगतः कारणम सत अद्वैतम, जो जगत का कारण है सत है और अद्वितीय है। तद विजज्ञवान, उसको इसने जान लिया। किसने? श्वेतकेतु ने। विजज्ञवान तो जो वहाँ दिया है विजज्ञो विजज्ञो, उसी का ही यहाँ शानच प्रत्यय करके दिया विजज्ञवान। श्वेतकेतु तावता, अभी ये मुख्य वाक्य है इसका। श्वेतकेतु ने इतना तो जान लिया। क्या जान लिया? कि जगत का कारण क्या है? सत है, अद्वितीय है। इतना उसने जान लिया। दूसरी पंक्ति में देखो, तावता अस्य जीवत्वम न निवर्तते। इतने मात्र से उसके जीवत्व की निवृत्ति नहीं हुई, नहीं हो सकती। केवल जगत का कारण सत है, अद्वितीय है, इतना जानने से जीवत्व की निवृत्ति नहीं होगी। मतलब दुख की निवृत्ति नहीं होगी, संसार की निवृत्ति नहीं होगी। संसार की निवृत्ति के लिए क्या करना है वो आगे बताएंगे। त्वम पद विचार। जगत का कारण सत है, ब्रह्म है, अद्वितीय है, बहुत सुंदर है, उसमें सारी शक्ति है, वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, सब कुछ कर सकता है। मधुर है, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। उतना जानने से जीवत्व की निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए क्या करना होगा? मुझे अपने आप को ब्रह्म रूप में जानना होगा। मैं किसी और को ब्रह्म रूप में, जैसे अगर आपको किसी ने बताया ये व्यक्ति है ना, ये इनके पास 100 करोड़ है, आपकी गरीबी चली जाएगी? किसी के पास 100 करोड़ हो, 1000 करोड़ हो,
वो जानने से हमारी भूख प्यास तो मिटेगी नहीं। मुझे तो ये जानना है कि मेरे पास है, तब तो कुछ होगा। तो अभी आगे बताते हैं। स्वस्य ब्रह्मत्वबोधेन जीवत्वमपगच्छति इत्यभिप्रेत्य तं शिष्यं पुनः प्रोत्साहयत्यसौ स्वस्य ब्रह्मत्वबोधेन जीवत्वमपगच्छति इत्यभिप्रेत्य तं शिष्यं पुनः प्रोत्साहयत्यसौ स्वस्य ब्रह्मत्वबोधेन जीवत्वम अपगच्छति। जीवत्व की निवृत्ति, अपगच्छति मतलब निवृत्तिर्भवति। कैसे होगी? स्वस्य ब्रह्मत्व, जब मैं अपने आप को ब्रह्म जान लूँगा। मतलब देखो, इसको पहले सुन लो, समझ लो। जो जो ब्रह्म में दिया है, ब्रह्म के बारे में मैंने श्रवण किया है, वो सब जब मैं अपने आप में घटा सकता हूँ, तो अगर ब्रह्म को निर्गुण बताया है, तो जब मैं ये समझ सकता हूँ कि मैं निर्गुण हूँ, ब्रह्म निर्विकल्प है, तो मैं निर्विकल्प। अब मैं तो अपने आप में अगर विकल्प देखता हूँ, समझता हूँ कि मैं तो विकल्प वाला हूँ। विकल्प मतलब मैं इनसे भिन्न हूँ, उनसे भिन्न हूँ, इससे भिन्न हूँ, तो ये विकल्प है मुझ में। मैं प्रमाता हूँ, ये जगत प्रमेय है, ये विकल्प है। तो अगर मुझे अपना सविकल्प ज्ञान हो रहा है और मैं सोचता हूँ कि मैं निर्विकल्प कैसे हो सकता हूँ, तो इसका अर्थ है कि अभी आपका श्रवण पूरा नहीं हुआ, आपको समझ में नहीं आया है। तो जो जो लक्षण ब्रह्म में घट रहे हैं, ब्रह्म के शरीर है? नहीं है, ब्रह्म को कोई शरीर नहीं है, अशरीर है वो। अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः। तो मैं अशरीरी हूँ, ये जब तक बोध न हो, मैं पुरुष हूँ, मैं मनुष्य हूँ और मैं ब्रह्म भी हूँ, ऐसे बोध नहीं होगा। मैं ब्रह्म हूँ और मैं पुरुष हूँ, ये कल्पना मात्र है मुझ में। मैं ब्रह्म हूँ और मैं मनुष्य हूँ, ये कल्पना है। मैं अनुभव से गुजर रहा हूँ, मुझे ये अनुभव हुआ, वो अनुभव हुआ, ठंड का अनुभव हुआ, गर्मी का अनुभव हुआ। ये जो है, ये कहते हैं कि मैं भोक्ता हूँ और मैं कैसा हूँ? ब्रह्म हूँ, जो कि अभोक्ता है। तो अगर भोक्तृत्व की समझ मुझ में है, इसका अर्थ है मुझे ज्ञान नहीं हुआ। तो ये जो जो ब्रह्म के लक्षण हैं, अब कहा कि ब्रह्म जगत का कारण है, तो मुझे समझ में आ जाना चाहिए मैं जगत का कारण हूँ। अभी मेरी समझ क्या है? मैं जगत में कार्य हूँ। मैं जगत में कोई एक छोटे कीड़े मकोड़े के जैसे घूम रहा हूँ यहाँ वहाँ। जैसे चींटियाँ कहीं चीनी के लिए जाती हैं और थोड़ी चीनी मिली तो आनंद, ऐसे हम भी सुख को ढूंढते रहते हैं, कहीं कुछ सुख थोड़ा इधर उधर से घुस के मिल जाए। तो ऐसी अगर समझ है हमारी अपने बारे में, तो हमको कभी ब्रह्मत्व की समझ नहीं होगी। ब्रह्म ज्ञान के लिए वो दूसरी समझ को हटाना होगा। स्वस्य ब्रह्मत्व बोधे न जीवत्व अवगच्छति इति अभिप्रेत्य, इसको ध्यान में रखते हुए तम शिष्यम असौ पुनः प्रोत्साहयति। असौ कहा उद्दालकः, असौ उद्दालकः तम शिष्यम श्वेतकेतुम पुनः प्रोत्साहति। प्रोत्साहयति मतलब उत्साहयति, उसको उत्साह, क्योंकि अब एक विषय पूरा हो गया और श्वेतकेतु ने उसके अंत में जब पिता ने कहा, गुरु ने, अन्नमयम ही सौम्य मनः आपोमय प्राणः तेजोमयी वाक्, इतना बता दिया। तो इतना बताने के पश्चात अगर श्वेतकेतु को
उसने कहा कि तद हास्य विजज्ञ होता, मुझे समझ में आ गया, ऐसे श्रुति ने कह दिया कि इसको समझ में आ गया। तो अब श्वेतकेतु को लगा कि अब पढ़ाई पूरी हो गई, क्योंकि विजज्ञ तो हो गया। तो अब पिता को पता है कि इससे इसके जीवत्व की निवृत्ति नहीं हुई है। जैसे कोई समझो आके यहाँ कैलाश में आके कहते मुझे तो यहाँ 2-3 साल अध्ययन करना है। बोले एक काम करो, पहले 6-8 महीने थोड़ी सेवा करो, फिर 1.5-2 साल लघु पढ़ो। तो जब लघु पूरी हुई तो मुझे सब समझ में आ गया। तो अब आचार्य कहेंगे कि अब तो तुम्हारी शुरुआत अब पूरा कहाँ हुआ ये अध्ययन। ये तो अभी आपको अक्षर ज्ञान हो गया, वो भी व्याकरण का। अभी तो श्रुति का भी शब्द ज्ञान नहीं हुआ, फिर श्रुति का अर्थ ज्ञान, फिर उसको पहचाना है आपको। तो इतने मात्र से मोक्ष नहीं होता। तो इसलिए अब शिष्य को प्रोत्साहन देना पड़ते रहता है। नहीं तो शिष्य को क्या लगता है, नहीं बहुत हो गया, अब क्या करेंगे, अब और कुछ करेंगे। तो इसलिए प्रोत्साहन दे के नहीं भैया अभी तो बहुत आगे चलना है तुमको। स्वप्नावसानं जानीहि मम व्याकुर्वतो मुखात् स्वस्य स्वरूपं सत्तत्व मिति सुप्तौ स्फुटं खलु स्वप्नावसानं जानीहि मम मुखात् व्याकुर्वतः मुखात् स्वप्नावसानं जानीहि। तो वहाँ छांदोग्य में जो मंत्र है वहाँ स्वप्नांतम में सौम्य विजानीहि, हे सौम्य स्वप्नांत का अब मुझसे ज्ञान प्राप्त करो। मतलब मैं तुमको अभी बताऊंगा लेकिन तुम सुनो, समझ लो इसको। स्वप्नांतम में सौम्य विजानीहि। अब उसमें क्या कहते हैं, यत्र एतत् पुरुषः स्वपिति नाम सता सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वम अपि तो भवति। ये मुख्य वाक्य है। तस्मादेनं स्वपिति इत्याचक्षते स्वम ह्यपि तो भवति। स्वप्नावसानम मतलब सुषुप्ति, स्वप्न का जहाँ अंत हो जाए। तो वैसे तो स्वप्न से लोग जागृत में भी आ जाते हैं, स्वप्न से उठ के जागृत में, लेकिन यहाँ स्वप्न का अंत मतलब जागृत में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ जागृत का विचार नहीं करना है। और बाद में स्वपिति शब्द भी दिया है, तो स्वप धातु शयन में है, तो इसलिए यहाँ स्वप्नावसान से सुषुप्ति लेना है। सुषुप्ति के बारे में मुझसे जानो व्याकुर्वतः, मैं जो इसका विस्तार से तुमको बता रहा हूँ ऐसे। मम मुखात, मम व्याकुर्वत मुखात, मेरा मुख जो अभी व्याकरण करेगा मतलब इसका विस्तार से स्वरूप बताएगा। क्या है वो, स्वस्य स्वरूपम सत्तत्वम इति सुप्तौ स्फुटम खलु। स्वस्य स्वरूपम, अपना जो स्वरूप है, स्वस्य स्वरूपम सत्तत्वम, वो कैसा है, सत्स्वरूप है और वही तत्व है, वही मुख्य है। स्वस्य स्वरूपम सत्तत्वम इति सुप्तौ, इसको ये सुषुप्ति में स्पष्ट हो जाता है। स्फुटम खलु, स्फुटम स्पष्टम, खलु मतलब निश्चित ही सुषुप्ति में हमारा स्वरूप सत है, ये निश्चित हो जाता है। अब टीका में देखो, जगत, हाँ, जगतः मतलब जगत इत्यादि ना
श्वेतकेतुरित्यन्तेन, जगत वहाँ से लेकर श्वेतकेतु, मतलब 72 श्लोक के प्रथम पाद का तृतीय पाद का प्रथम अक्षर, प्रथम शब्द वहाँ तक, 72 श्लोक के तृतीय पाद का जो प्रथम शब्द है वहाँ तक, जगतः कारणम यद सद अद्वैतम तद विजज्ञवान श्वेतकेतु, यहाँ तक का विचार पहले बताते हैं। ये क्या है? तद्हास्य विजज्ञाविति श्रुतिम व्याचष्टे। श्रुति ने कहा कि इसने जान लिया, इसने जान लिया, इसने श्वेतकेतु ने ये जान लिया, विजज्ञ। उद्दालको हारुणि ही श्वेतकेतुम पुत्रम उवाच। उद्दालक जो है ह आरुणि, ह आरुणि का साथ में कर दिया समास संधि, ह आरुणि, हारुणि ही श्वेतकेतुम पुत्रम उवाच, अपने पुत्र को बताया, स्वप्नांतम में सौम्य विजानी ही इति। हे सौम्य, स्वप्नांत मतलब सुषुप्ति को मुझसे जानो तो। अब ये सुषुप्ति का जो विचार है ना, इसकी आवश्यकता क्या है, पहले तो ये हमको समझना है। जागृत में जब व्यवहार होता है तो दूसरे विघ्न बहुत हैं, प्रतिबंध बहुत रहते हैं, तो उस समय आत्मा का भान पूर्णतया नहीं हो सकता। या तो हमको बताया जाए कि आप निर्विकल्प समाधि में जाओ, तो सभी कहेंगे कि वो तो जब होगा तब होगा, अभी तो संभव ही नहीं। लेकिन सुषुप्ति सभी को उपलब्ध है, जीव मात्र को सुषुप्ति उपलब्ध है, तो सुषुप्ति का ज्ञान आपको सरलता से प्राप्त है, तो उसका विचार आप कर सकते हो, ये मुख्य है। इसलिए सुषुप्ति का विचार किया। स्वप्नांतम में सौम्य विजाने इति श्रुति तात्पर्यमाह तावता अस्य इत्यादिना इति सुप्तौ स्फुटम खलु इत्यंतेन, मतलब जो बाकी का श्लोक है तावता से लेकर स्फुटम खलु 74 के अंत तक, अप टू एंड ऑफ 74, जिनको हिंदी में पृष्ठ ये श्लोक क्रमांक नहीं पता है। अस्य यत इति, हाँ, तावता जगतः कारणम सद अद्वैतम इति ज्ञान मात्रेण। जगत का कारण सत है, अद्वैत है, इतने मात्र से। तावता का अर्थ क्या किया? जगत का कारण सत है, अद्वैत है, इतने ज्ञान मात्र से जीवत्व की निवृत्ति नहीं होगी। स्वस्य इति, स्वस्य इसलिए 74 की अंतिम पंक्ति में स्वस्य स्वरूपम सत्तत्वम, अस्य यतः इत्यादि, तो नहीं, स्वस्य ऊपर है 73 का पहला, अस्य जीवस्य स्वरूपम ब्रह्मत्वेन ब्रह्मत्वबोधेन ज्ञात्वा जीवत्वम उपगच्छति, ब्रह्मत्वबोधेन जीवत्वम उपगच्छति। अस्य यतः इत्यादि है। स्वप्नावसानम सुषुप्ति, स्वप्नावसान का अर्थ किया सुषुप्ति। ननु स्वप्नावसान ज्ञान विषयकम एव कुतः प्रोत्साहनम इत्याशंक्य परिहरति स्वस्य स्वरूपम इति। स्वप्नावसान ज्ञान विषयकम एव कुतः प्रोत्साहनम, स्वप्नावसान जो है इसके ज्ञान के विषय के लिए प्रोत्साहन देने की क्या ज़रूरत है? मतलब सुषुप्ति के ज्ञान के लिए प्रोत्साहन की क्या आवश्यकता है? बोले वो आपका स्वरूप हम बताने वाले हैं, इसलिए केवल सुषुप्ति के बारे में विचार नहीं है, सुषुप्ति से ब्रह्म का बोध होगा, इसलिए।
अब ये यहाँ जो दिया है ये विशेष है, 2 श्लोक। यत्र एतत् पुरुषः स्वपिति इत्याचक्षते, तो यत्र एतत् पुरुषः स्वपिति, अच्छा स्वपिति शब्द पहले समझ लो। स्वाप शब्द जो है ना, ये स्वाप शब्द यहाँ श्विप धातु शय इससे बनेगी, और उसका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा स्वपिति। ये तो सरल है। और इसमें मतलब तिप प्रत्यय जोड़ के बन गया है। इसका अर्थ क्या है? सोने की क्रिया। सोना मतलब क्या है? मतलब स्वपिति शब्द का अर्थ क्या होगा? सोने की क्रिया करना। ये सो रहा है, ऐसे सोना। अब इसको अगर हम समझते हैं क्रिया, क्रिया के समय आपको करण की आवश्यकता है कि नहीं है? सुषुप्ति में कौन सा करण उपलब्ध है? कोई नहीं। न बहिकरण उपलब्ध है, न अंतःकरण उपलब्ध है, न ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःकरण कुछ उपलब्ध नहीं है। इसलिए स्वपिति शब्द से क्रिया का निर्देश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि क्रिया के लिए जो आवश्यक है वो सामग्री वहाँ है ही नहीं। तो इसलिए स्वपिति का अर्थ क्रिया नहीं हो सकता। जबकि व्याकरण की दृष्टि से वो धातु जहाँ होगी उसी का अर्थ होगा क्रिया। तो व्याकरण की दृष्टि से स्वपिति का अर्थ है क्रिया, और विचार करने पर यह सिद्ध हो जाएगा कि यहाँ कोई क्रिया नहीं हो, बल्कि उल्टा है, क्रिया का पूर्णतया अभाव। इसी को कहते हैं सो जाना। स्वपिति का अर्थ ही यह है कि यहाँ क्रिया का पूर्णतया अभाव है। तो अब यहाँ ये जो स्वपिति शब्द है उसको अलग ढंग से दिखाएंगे श्रुति में। व्याकरण से निर्वचन जो होता है वो एक है, अब श्रुति जो कहेगी वो अलग है। तो इसको यहाँ समझना है कि श्रुति क्या बताना चाहती है। यदा सुषुप्तिमाप्नोति पुमानेतं तदा जनाः स्वपितीत्याहुरेतस्य तात्पर्यं प्रविचिन्त्यताम्। यदा सुषुप्तिमाप्नोति पुमानेतं तदा जनाः स्वपितीत्याहुरेतस्य तात्पर्यं प्रविचिन्त्यताम्। यदा सुषुप्तिम आपनोति तदा जनाः एतं पुमान् स्वपिति इत्याहुः। ये एक वाक्य हो गया। यदा सुषुप्तिम आपनोति, जब ये सुषुप्ति को प्राप्त करता है, तदा जनाः, जनाः मतलब जो दूसरे लोग हैं वो क्या कहते हैं? एतम पुमान स्वपिति इत्याहु। वो इस व्यक्ति को कहते हैं ये सो रहा है। क्या कहते हैं? ये सो रहा है। इसका तात्पर्य आपको चिंतन करो। अभी यहाँ आचार्य कहते हैं एतस्य तात्पर्यम प्रविचिन्त्यताम्। इसका तात्पर्य है, इसका विचार करो कि ये सो रहा है, इसका अर्थ क्या है। क्या आप ये कह सकते हो ये सोने की क्रिया कर रहा है? क्योंकि हमने अभी देख लिया कि क्रिया वहाँ हो ही नहीं सकती।
तो सोने की क्रिया कर रहा है, ये तो बैठेगा नहीं। तो इसका तात्पर्य जानना चाहिए। अभी मैं प्रश्न पूछूंगा, हाँ, अगले श्लोक के ऊपर। तिङन्तं पदमज्ञानां सुबन्तं तु विवेकिनां स्यान्निद्राणस्य नामैतत् वस्तुतत्त्वावभासकम्। तिङन्तं पदमज्ञानां सुबन्तं तु विवेकिनां नस्य नामैतद् वस्तुतत्त्वावभासकम्। अज्ञानां तिङन्तं पदम विवेकिनां तु सुबन्तं। कौन से पद के ऊपर विचार चल रहा है? स्वपिति। स्वपिति पद जो है उसका विचार चल रहा है। अज्ञानाम, इसका अर्थ क्या है? अज्ञानाम मतलब अज्ञानियों के लिए, अज्ञानियों के द्वारा जो समझ है। अज्ञानी की क्या समझ है कि ये पद क्या है? तिङन्त है। इसका अर्थ क्या है? अज्ञानी लोग सोच रहे हैं ये सो रहा है। अज्ञानी लोग क्या कहेंगे? मतलब अगर मैं सोचता हूँ कि मैं सो रहा था तो मैं क्या हो गया? अज्ञानी। मैं सो रहा था या थोड़ी देर में मैं सो जाऊँगा, मैं सो के उठा, अगर मेरी समझ ये है तो मैं क्या हो गया? अज्ञानी। सुबन्तं तु विवेकिनां। अभी हमारी समझ क्या है? अब तक इतना आपने वेदांत पढ़ लिया ना, आपको कभी ऐसा लगता है कि मैं नहीं सोया? हम क्या कहते हैं? मैं अच्छे से सोया। छठा अध्याय पढ़ने के बाद भी तो जो ऐसा सोचते हैं कि मैं सोया, वो कौन है? अज्ञानी लोग हैं। सुबन्तं तु विवेकिनां। अब यहाँ सुबंत क्या है? स्वपिति। स्वपिति शब्द ही जो व्याकरण की दृष्टि से तिङन्त है, वो समझ है अज्ञानियों की। मतलब जिसने केवल व्याकरण की दृष्टि से स्वपिति शब्द समझा है वो मूर्ख है। अज्ञानी का अर्थ क्या है? अज्ञानी शब्द से हमको लगता है नहीं कोई बड़ी टोपी पहना दी। अज्ञानी मतलब मूर्ख। आप मूर्ख हो, शास्त्र ने ये कह दिया। और अगर मैं स्वपिति शब्द को सुबंत समझता हूँ तो मैं विवेकी हूँ। सुबन्तं तु विवेकिनां। अभी स्वपिति को सुबंत कैसे समझना? क्योंकि हमारा दिमाग तो ऐसे ही चलता है कि ये धातु है, ये प्रत्यय लगा, ये क्रिया शब्द बन गया। सुबन्तं तु विवेकिनां स्यात्। स्यान्निद्राणस्य नाम एतत्। एतत् नाम निद्राणस्य स्यात्। ये जो सोने वाला है, निद्राण मतलब जो निद्रा ग्रस्त है, ऐसा पुरुष, इसका ये नाम है। जो निद्राग्रस्त है उसका नाम क्या है? स्वपिति। वो क्रिया नहीं है, उसका नाम है स्वपिति। वो सुबंत उसका नाम है। और वो क्या है? तद वस्तु तत्वावभासकम। तत् किम? इसमें तत् जो है, तत् मतलब नाम, तन नाम वस्तु तत्वावभासकम। वो नाम उसका क्या है? वस्तु तत्व का अवभासक है। मतलब वो वस्तु तत्व का अर्थ है ब्रह्म। स्वपिति नाम जो है वो ब्रह्म को प्रकाशित करता है। स्वपिति नाम से क्या ज्ञापित होता है? ब्रह्म। इसका अर्थ क्या हुआ कि विवेकी को पता है कि ये अभी ब्रह्म रूप में है। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्वस्वरूप में स्थित है।
स्वस्वरूपानुवस्थानम या अनुसंधानम, जो भी कहो, अपने स्वरूप में वो स्थित है। तो स्वपिति शब्द वास्तव में विवेकियों के लिए ब्रह्म का प्रतिपादक है कि अभी ये ब्रह्म से एक है, इसलिए ब्रह्म ही। ब्रह्म से एक होना मतलब ब्रह्म, और क्या। अगर कोई मुझे कहे ये अभी स्वामी बोधात्मानंद से एक हो गए हैं, इसका अर्थ क्या है? वही तो है, और क्या है। तो कोई ब्रह्म से एक हुआ है मतलब वो ब्रह्म है, और कुछ वहाँ अधिक जोड़ने की आवश्यकता नहीं। तो इसका अर्थ हमको क्या समझना है कि जब कभी मैं सोता हूँ तो मुझे ये समझना है कि मैं मेरी उपाधियों का त्याग करके ब्रह्म रूप में रहता हूँ। तो दुनिया भले ये कहे कि ये सो गए थे, अब ये जग गए, अपने लिए मुझे ये याद रखना है कि मैं सोया नहीं था, मैं ब्रह्म से एक था, मैं ब्रह्म रूप में था। क्यों? क्योंकि उस समय मैंने सारी उपाधियों का त्याग कर दिया। यहाँ तक कि मैं सो रहा हूँ इसका भी भान नहीं है, मैं सांस ले रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ, ये भी भान नहीं। मतलब देखो, इससे एक और महत्वपूर्ण चीज़ समझ लेनी है। जीव की व्याख्या क्या की थी? जीव शब्द की, जीव प्राण धारणे। जीव कौन है? जो प्राण का धारण करता है। तो मुझे क्या लगता है कि जब तक प्राण है तब तक मैं हूँ, लेकिन सुषुप्ति में प्राण का भान हमको नहीं रहता। वो भान भी हम छोड़ देते हैं और फिर भी हम रहते हैं। तो कहने का प्रयोजन क्या है कि सुषुप्ति में प्राण का व्यापार और उसका अभिमान, व्यापार हो रहा है कि नहीं वो हमको पता नहीं, उसका अभिमान भी हमको नहीं, फिर भी मैं हूँ ये निश्चिंत। तो ऐसा जो मैं है वो वास्तविक मेरा स्वरूप है। क्योंकि अगर प्राण जब तक है तब तक मैं हूँ तो विदेह मुक्ति तो होगी नहीं। तो मुझे अपने आप को बिना प्राण के भी जान लेना है। तो या तो आप कहो कि निर्विकल्प समाधि में आप बैठे हो, प्राण चल रहे हैं, फिर भी मुझे पता नहीं है, और नहीं तो आप सुषुप्ति का ही ऐसे देखो। छांदोग्य में सुषुप्ति के बारे में बताया, समाधि के बारे में कुछ नहीं बताया। 8वें अध्याय 8वें खंड में जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 बताए और कह दिया उत्तम पुरुष जो है वो तीनों में है। जागृत पुरुष मतलब अक्षी पुरुष, स्वप्न पुरुष, संप्रसाद, तीनों में ये आत्मा जो है उत्तम पुरुष वो उपलब्ध है। समाधि का उल्लेख नहीं किया। मांडुक्य उपनिषद में जागृत स्वप्न सुषुप्ति बता दी, समाधि, और सभी जगह मंत्रों में भी जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंचम यत् प्रकाशते, ऐसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था कितनी है? 3 ही। समाधि को अलग से नहीं बताते। इसका अर्थ क्या है कि अगर आप ठीक ठीक सुषुप्ति पे विचार कर सकते हो और तत्व निर्णय कर सकते हो तो आपको वास्तव में समाधि में भी जाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, अगर जागृत में विक्षेप बहुत हो, ये पंचदशी 7वें अध्याय में बता दिया, अगर आपको विक्षेप बहुत है आप चुपचाप बैठो, फिर समाधि को लगाओ। बोले मुझे विक्षेप तो है लेकिन मैं अकेला क्यों विक्षेप्त हूँ? मैं दूसरों को भी सर दर्द देने के लिए सक्षम हूँ, मैं अकेला क्यों दुखी हूँ? तो मैं दूर रह के भी उनको फ़ोन करूँगा, उनको मैसेज करूँगा, उनको और ये वो। अरे भाई, आपको दुखी होना है, आप अकेले में दुखी हो जाओ, सारी दुनिया को दुखी करने की कोई आवश्यकता नहीं, सब पर ये कृपा मत करो। तो आप अपने आप चुपचाप, समाधि इसीलिए बताई गई है
योगाभ्यास जो है ना, आप धारणा ध्यान समाधि करो तो इससे क्या होगा, आपके मन के ऊपर अधिक नियंत्रण आएगा और सबसे अधिक लाभ दुनिया को होगा इसका। बाकी सब लोग आपसे बचे रहेंगे, आपके कृपा पात्र नहीं होंगे वो। तो आप कृपा करो सबके ऊपर, थोड़ा ध्यान करो अधिक। बोले मैं करता तो हूँ, 15 मिनट तो कर ही लेता हूँ, 15 मिनट से कुछ नहीं होगा, 2-3 घंटे के बाद और 15 मिनट करो तब कुछ होगा। उसका फल दिखना चाहिए। जैसे आप कहते हो आम का पेड़ तो लगाया, आम का पेड़ तो लगाया लेकिन फल दिख रहा है कुछ, तो जब तक फल नहीं दिखता तब तक कुछ लाभ नहीं। वस्तु तत्वाभासकम, देखो टीका में, एतम, एतम का अर्थ क्या किया, सुषुप्तिम अंतम। ये जो सुषुप्ति में प्रविष्ट है ऐसा पुमान, सुषुप्ति अंतम, एतस्य पुरुषस्य स्वपिति पदस्य, हाँ एतस्य का अर्थ है स्वपिति पदस्य। स्वपिति का अर्थ क्या है, किम शयन कर्तरी तात्पर्यम उत स्वस्वरूपे इति विचिन्त्यताम। स्वपिति पद का अर्थ है शयन का कर्ता, मतलब शयन करने वाला, क्योंकि शयन की क्रिया वहाँ हो रही है उसी अधिकरण में, या उसका तात्पर्य है अपने स्वरूप के ऊपर, मतलब ब्रह्म के बारे में, स्वस्वरूपे इति विचिन्त्यताम इत्यर्थः। तिङन्तम् इति लोके प्रयुक्तम स्वपिति इति एतद् अज्ञानां तिङन्तम शयन कर्तृबोधकम। अज्ञानी के लिए ये जो स्वपिति है वो क्या है, तिङन्त है, शयनकर्ता का बोधक है। मतलब शयन की क्रिया हो रही है, इसमें ये सो रहा है, सोने की क्रिया इसने की ऐसे। विवेकिनां तो एतत् स्वपिति पदम वस्तु तत्वाभासकम स्वस्वरूप बोधकम। विवेकियों के लिए स्वपिति वस्तु तत्वाभासक, मतलब ब्रह्म का प्रकाश करने वाला है, स्वस्वरूप बोधकम, मैं ब्रह्म हूँ, मतलब मैं ब्रह्म रूप था। तो उस सुषुप्ति में ब्रह्म थे, जागृत स्वप्न में नहीं हो। जागृत स्वप्न में भी मैं हूँ, लेकिन वहाँ जैसे हमने कहा विघ्न नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। आप निर्विघ्न होकर, आपको कोई वहाँ फ़ोन नहीं करेगा, मैसेज नहीं भेजेगा, हैंग आउट में ये नहीं करेगा, कुछ नहीं। तो आप गूगल कुछ नहीं होगा वहाँ, शांति से रहो। स्वरूप बोधकम निद्राणस्य नाम तिङन्त प्रति रूपकम अव्ययम इति अन्वयः। निद्राणस्य, ये नाम किसका है, जो सो रहा है उसका, निद्राग्रस्त है। तिङन्त प्रतिरूपकम अव्ययम इति अन्वयः। तो ये वहाँ जो तिङन्त है, मतलब स्वपिति शब्द है, उसका, उसके प्रति ये अव्यय, मतलब जिसका व्यय नहीं होगा, ऐसी परिस्थिति को बता रहा है। तिङन्तम प्रतिरूपकम अव्ययम इति अन्वयः, मतलब उसके स्वरूप का ज्ञान कर रहा है, ये उसका अन्वय हुआ। नाम इति एतस्य व्याख्या सुबंतम इति, और इसका नाम है मतलब ये सुबंत है, क्रिया नहीं। सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। अब श्रुति ने कहा सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। तदा, तदा मतलब सुषुप्ति काले, उस समय, हे सौम्य सता संपन्नो भवति। इसका अन्वय थोड़ा उल्टा है। सता सौम्य तदा संपन्नो भवति मतलब तदा सौम्य सता संपन्नो भवति, ऐसे अन्वय होगा। उस समय ये सत से एक हो जाता है। तदा सौम्य सता संपन्नो भवति, उसकी व्याख्या करते हैं। मतलब उस समय में सता क्या है,
सत की तृतीया एक वचन, सत के साथ। स्वप्न जागरयोर्जीवः सत्तत्वाद् भिन्नवद् भवेत् सुषुप्तौ सम्यगेकत्वं याति सद्वस्तुना सह स्वप्नजागरयोर्जीवः सत्तत्वाद् भिन्नवद् भवेत् सुषुप्तौ सम्यगेकत्वं याति सद्वस्तुना सह। स्वप्न जागरयोः जीवः सत्तत्वात् भिन्नवद् भवेत्। जीवः स्वप्न जागरयोः, स्वप्न और जागृत ये दोनों अवस्था वाला सत्तत्वात् भिन्नवद् भवेत्, इन दोनों से जागृत स्वप्न वाला जो जीव है इनसे सुषुप्ति में भिन्न होता है। क्यों? सत्तत्वात्, क्योंकि वहाँ तत्वरूप होता है। सत्तत्वात् भिन्नवत्, भिन्न नहीं होता, भिन्नवत् उसके जैसा। क्यों? क्योंकि श्रुति ने क्या कहा? तदा सौम्य सता संपन्न भव, उस समय वो सत के साथ एक हो जाता है। मतलब अन्य समय में सत के साथ एक नहीं होता, लेकिन उस समय हो जाता है। सुषुप्तौ सम्यक एकत्वम याति सद्वस्तुना सह। सुषुप्तौ सद्वस्तुना सह सम्यक एकत्वम याति। सुषुप्ति में क्या होता है? सद्वस्तु के साथ अच्छी तरह एकत्व को प्राप्त करता है। जागृत स्वप्न में भी वो सद ही है, ब्रह्म रूप तो मैं हमेशा हूँ, लेकिन वो प्राप्ति जो है, जैसे हमने कहा, वो निर्विघ्न नहीं होती, अप्रतिबद्ध नहीं होती। तो इसलिए अभी आप साधारण दृष्टांत ले लो। समझो आप भोजन कर रहे हो, ठीक से, अच्छा भंडारे में बहुत बढ़िया भोजन है समझो, और वहाँ बाहर जहाँ क्षेत्र है उसके बाहर ही समझो 5-6 लोग आके झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे से चिल्ला रहे हैं, मारपीट कुछ हो रही है, और आप भोजन कर रहे हो। और जहाँ आप भोजन भी कर रहे हो समझो वहाँ मच्छर आ रहे हैं, जा रहे हैं, या चूहा दौड़ रहा है, और आपको पूछ रहे हैं और दूँ, और अब आपको उस भोजन में कितना आनंद आएगा, क्योंकि बाहर ये चिल्ला चिल्ली चल रही है, झगड़ा चल रहा है। बोले ये सब हटाओ, तब हम शांति से भोजन कर सकते हैं। तो ये जागृत स्वप्न में ब्रह्म तो हम हैं, लेकिन ये दूसरी इतनी कटकट चलती रहती है ना दिन भर। बाहर जो है वो तो निमित्त है, वास्तव में तो कटकट कहाँ चलती है? दिमाग के अंदर, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं हुआ, वो वो विक्षेप चलता रहता है। इसके कारण हमको ये नहीं लगता कि मैं अभी ब्रह्म हूँ। बाकी सबसे ब्रह्म तो असंग है, इसका उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब वहाँ ऐसा लगता है हमको। इसका सुंदर दृष्टांत महाभारत में है। पांडव लोग सब भोजन कर रहे थे, बिजली चली गई। बिजली तो थे ही नहीं, मतलब वो अग्नि जलाते थे, हवा जोर से आई, अग्नि बुझ गई, भोजन परोसा गया था। भीम ने तो खाते रहा, उसको अंधकार से उसके भोजन में कोई रुकावट नहीं आती। वो अर्जुन युधिष्ठिर ये सब बैठे रहे, जब तक किसने वो फिर से नहीं जलाया, तब तक इसका भोजन पूरा हो गया। ये तो उठ रहा था। इन्होंने कहा अरे तेरा हो गया, अंधेरे में कैसे खा लिया? बोले अंधेरा है तो उसमें भोजन में क्या आपत्ति है? भोजन कहाँ है वो पता है, मुँह कहाँ है, यहाँ डालते रहना है भोजन, और क्या। तो हमारी अगर ऐसी परिस्थिति हो जाए कि जागृत स्वप्न में भी मैं ब्रह्म रूप में ही रहूं, चाहे जो विघ्न हो, तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन शुरू में साधक
इस स्थिति में नहीं होते। इसलिए श्रुति ने ही विचार के लिए सुषुप्ति का विचार किया कि उस समय तुम सत से एक होते हो। तो इसलिए देखो यहाँ भी सुषुप्तौ सद्वस्तुना सह सम्यक एकत्व, बाकी सब जगह भी होता है लेकिन सुषुप्ति में तो ठीक ठीक एक हो जाना। अब आप या तो कहो सुषुप्ति में या निर्विकल्प समाधि, तो समाधि अभ्यास ही उसीलिए बताया जाता है कि जब आपको विक्षेप बहुत रहते हैं और प्रारब्ध किसी किसी का ऐसा होता है तो उनको विक्षेप आएंगे, क्योंकि पाप कर्म का ढेर हमारा सबका बहुत है, तो पाप कर्म के कारण विक्षेप आएंगे। तो जब उसमें किसी और को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको क्या करना है, सब कुछ बंद करके आप ध्यान में बैठोगे और कुछ इसका समान। आप ये नहीं कह सकते कि दुनिया आप ये मत करो वो मत करो। अब जैसे यहाँ रोड पे गाड़ियाँ चल रही है, अब हम उनको जाकर थोड़ी कुछ कहेंगे कि नहीं आप हॉर्न मत बजाओ, या समझो यहाँ बाहर जोर से संगीत का कुछ शुरू कर दिए गंगा किनारे, तो आप क्या करोगे? आप बस कान के अंदर कुछ लगा के आप अपना करते रहो। आगे देखो टीका में, स्वम अपि तो भवति तस्मादेनम स्वपित्या इत्याचक्षते स्वम ही अपि तो भवति। अभी देखो ये स्वम अपि तो भवति, तो इसमें ये जो स्वपिति शब्द है ना, यहाँ स्वम अपिति, तो स्वम का स्व और अपिति, तो शब्द बनेगा स्वापिति। ठीक है, स्वपिति व्याकरण की दृष्टि से तो बन गया, उसको छोड़ दो। अभी ये जो व्युत्पत्ति बता रहे हैं, श्रुति बता रही है कि स्वम अपि तो भवति। सुषुप्ति में क्या हुआ, अपने आप को, मैं स्वम मतलब अपने आप को, अपि तो भवति, अपिति का अर्थ यहाँ अपितः भवति मतलब अपने आप को प्राप्त करना। अपि उपसर्ग पूर्वक ईत इणगतौ धातु से अपितो का अर्थ है अपिगतो भवति, अपने आप को प्राप्त कर लेना। ठीक है, स्वम को अलग करके अपितः, अपितः शब्द का अपि इतः हो जाएगा अपितः। इतः का अर्थ है गता, गम धातु इण गतौ, तो अब ईतः का अर्थ है गता मतलब प्राप्त कर लेना, अपने आप को प्राप्त करना। ये हो गया स्वपिति शब्द का अर्थ। कैसे होगा, स्व और अपितः। ठीक है, स्व और अपितः। अब स्व और अपितः की संधि करोगे तो स्वापितः होना चाहिए, लेकिन छांदस प्रयोग श्रुति ने क्या किया, स्वापितः की जगह स्वपितः दे दिया। इसके बाद में भी अशिशिषति और उदन्या, ये शब्द दो की इसमें बताएंगे व्युत्पत्ति। व्याकरण की दृष्टि से अलग शब्द बनेगा, श्रुति की समझ से थोड़ा उसमें छांदस प्रयोग करके शब्द बनाएंगे। जैसे यहाँ पर भी तीनों में ये समझना है। तो इसका मुख्य विचार हमको केवल इसको याद रखो कि जब मैं सोता हूँ तो मैं कभी नहीं सोचूं कि मैं सोया था। केवल यही ध्यान रखना है, मैं ब्रह्म से एक हूँ, ब्रह्म रूप हूँ, मैं सोया नहीं था। जो सोया, मैं जो कहता है मैं सोया था, वो अज्ञानी है, अविवेकी है। तो किसी के लिए भी ये शब्द प्रयोग ना हो, ये तो सो रहे हैं अभी, ये ब्रह्म से एक है, अभी ब्रह्म रूप में स्थित है ये, और मैं
अपने लिए भी, दूसरे के लिए भले हम कहें ना कहें, लेकिन अपनी समझ तो यही होनी चाहिए, मुझे अभी थोड़ा ब्रह्म से एक हो जाना है, थोड़े समय मतलब विश्राम चाहिए मुझे, और जब जग गए तो अब मैं ब्रह्म से थोड़ा बाहर हट के व्यवहार करूँगा, फिर भी ब्रह्म रूप में ही हूँ ऐसे। तो स्वम अपितो भवति तस्माद् एनम स्वपिति इत्याचक्षते, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्वपिति, इन व्यक्ति का नाम स्वपिति पड़ा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने आप को प्राप्त कर लिया। स्वम ही अपितो भवति, देखो यहाँ स्वम ही अपितो भवति, ये अपितो जो है ये श्रुति का शब्द है। अपितः का अर्थ है अपि इतः भवति। इस अंश का इत्यंशम व्याचष्टे, अभी इतने अंश का ही व्याख्या करते हैं। जीवत्वमात्मनः प्राण धारणान्न स्वभावतः सद्रूपत्वं स्वतस्तत्तु स्फुटं स्वपिति नामतः। जीवत्वमात्मनः प्राण धारणान्न स्वभावतः सद्रूपत्वं स्वतस्तत्तु स्फुटं स्वपिति नामतः। स्वम, पहले इतना अर्थ देखो इसका। जीवत्वम आत्मनः प्राण धारणात्, मेरा नाम जीव क्यों पड़ा? क्योंकि मैं प्राण का धारण करने वाला हूँ, प्राण को पकड़ के रखने वाला हूँ, इसलिए मैं जीव हूँ। आत्मनः प्राण धारणात् न स्वभावतः, मतलब अपने आप में मैं प्राण को धारण करने वाला भी नहीं हूँ। ये प्राण को धारण करना ये भी एक उपाधि है, ये सोपाधिक नाम है, और उपाधि मेरे साथ चलती नहीं। वास्तव में तो वो मुझे प्रभावित भी नहीं करती इससे। जीवत्वम आत्मनः प्राणधारणात् न स्वभावतः, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो ये स्वभावतः मेरा बोलना नहीं है, नहीं तो 24 घंटे मैं बोलता ही रहूँगा। जैसे सूर्य का स्वभाव क्या है? प्रकाशित करना, तो 24 घंटे वही काम हो रहा है, मतलब हो ऐसा नहीं है कि कभी ये नहीं हो, इसलिए इसमें कुछ विशेष नहीं। जैसे अग्नि कैसी होती है? हमेशा उष्ण रहेगी और हमेशा प्रकाशमान रहेगी, मतलब अग्नि है तो ये दोनों उसमें रहेंगे, इसलिए वहाँ कोई विशेषण हम नहीं देते। विशेषण कब देते हैं? अगर वहाँ कोई दूसरा संभव व्यभिचाराभ्याम विशेषणम, विशेषण अगर जैसे कोई कहेगा ठंडी अग्नि लेके आओ, तो ठंडी अग्नि हो नहीं सकती क्योंकि अग्नि हमेशा गर्म रहेगी, तो वो विशेषण वहाँ आवश्यक नहीं, अनावश्यक विशेषण है, क्योंकि वहाँ ये संभव ही नहीं है कि अग्नि ठंडी हो। और व्यभिचार समझो कभी अग्नि ठंडी हो सकती है तो आप उसका उपयोग कर सकते हो। या कोई कहेगा ठीक है उष्ण अग्नि लेके आओ, तो उष्ण अग्नि तो संभव है, लेकिन उष्ण अग्नि में व्यभिचार संभव नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अग्नि है और उष्ण नहीं है, इसलिए उष्ण विशेषण भी आवश्यक है। तो ठंडी अग्नि ये भी विशेषण नहीं, गर्म अग्नि ये भी विशेषण नहीं। तो मैं क्रिया करने वाला, प्राण धारण करने वाला, चलने वाला, बोलने वाला, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था से संसरण करने वाला, ये सब का सब मुझ में नहीं घटता। जैसे महामत्स्य का दृष्टांत आता है बृहदारण्य में, इसमें आया था अभी छांदोग्य में। महामत्स्य एक किनारे से दूसरे किनारे जब जाता है तो
वो चाहे कितना भी पानी हो, कुछ भी हो, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता और किसी किनारे से कुछ नहीं लेके जाता। सद्रूपत्वम स्वतः, स्वद्रूप कैसा है? स्वतः ही है। तत्तु स्फुटम स्वपिति नामतः, और वो स्वपिति नाम से बिल्कुल स्पष्ट है कि मेरा स्वरूप सत्य है। मतलब वास्तव में तो तत्वमसी उपदेश यहीं पे हो गया कि तुम ही सद्रूप हो, प्राप्त करते हो। स्वमपीति नाम्नोस्य निरुक्तिरवगम्यताम् स्वरूपं वास्तवं सुप्तौ प्राप्यमित्युदितं भवेत्। स्वमपीति नाम्नोस्य निरुक्तिरवगम्यताम् स्वरूपं वास्तवं सुप्तौ प्राप्यमित्युदितं भवेत्। स्वम अपीति इति नामनः, अपने आप को प्राप्त किया, इस नाम के नाम वाला जो है, इति नामनः अस्य निरुक्ति ही अवगम्यताम्। अस्य स्वपिति शब्द से इस स्वपिति की निरुक्ति क्या हो गई? स्वम अपीति, अपने आप को प्राप्त करना, ये इसकी व्युत्पत्ति है, ये निरुक्ति हो गई, निरुक्तिर अवगम्यताम्। स्वरूपम क्या है? स्वरूपम वास्तवम सुप्तौ प्राप्यम इति उदितम भवेत्। अपना जो वास्तव स्वरूप है, वास्तव स्वरूपम जो सच्चिदानंद स्वरूप है, निर्विकल्प है, सुषुप्ति में मैंने प्राप्त किया, ये इति उदितम भवेत्। उदितम मतलब ऐसे बताया जाता है। टीका में देख लो, स्वभावतः स्वरूपतः तत्तु सद्रूपत्वम तु, ये जो सद्रूप है, उदितम इति, उदितम मतलब कथितम, ऐसे अस्य स्वपिति पदेन इत्याह इत्यादि, यहाँ तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।